गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो फार हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड कंप्लीट किए हैं, राइट? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड विल डिस्कस लेटर। ओके, सो टुडे वी स्टार्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं अभी तक उन सब में x और y का आंसर आया है कुछ ना कुछ। ठीक है, क्या ये जरूरी है? क्या आंसर किसी और तरह का भी आ सकता है? यस। हाउ वी विल कम टू नो दिस थिंग्स? सो बिफोर दैट अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू द जनरल फॉर्म of pair of linear equation in two variable is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, right? Now if a1 upon a2, a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, सेकेंड इक्वेशन का, is not equal to b1 upon b2. What is b1 and b2? Coefficient of y in equation first and second. Then we say system has unique solution. Unique means it has exactly one solution. x और y का आंसर मिल जाएगा आपको इससे, right? Second, अगर ऐसा हो कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो हम बोलते हैं सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। तीसरा, अगर ऐसा आए कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, which is system has no solution। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गए 3 तरह के, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, राइट? दूसरी बात, अगर सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक आता है या इनफाइनाइट आता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, राइट? अगर ये नो आएगा तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अगर यूनिक आएगा इनफाइनाइट तो कंसिस्टेंट और नो आएगा तो इनकंसिस्टेंट, राइट? वी विल डिस्कस दीज थिंग्स अगेन इन ग्राफिकल मेथड आल्सो, राइट? ओके, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? हालांकि ये आपको क्वेश्चन दे दिए मैंने होमवर्क के लिए, फिर भी मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, डेसिमल वाला। 0.2x प्लस 0.3y is equal to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. First equation, second equation, right? You can solve by using any method, right? इसमें लिखा है सब्स्टिट्यूशन। ओके, now first equation solution. First of all we remove decimal,
in both the equations. 2 upon 10x, 3 upon 10y, 13 upon 10. 10 will be cancelled throughout. So equation is 2x plus 3y is equal to 13. Right? And here also 4 upon 10x, 5 upon 10y is equal to 23 upon 10. 10 पूरे में से कैंसिल, सो इक्वेशन आएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. राइट? अब सॉल्व करते हैं इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से. राइट? फ्रॉम फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ इधर x और y. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. मैं वैल्यू फाइंड करता हूं x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी इससे? x आएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3. राइट? नाउ यूज दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. यूज x is equal to 13 minus 3y upon 2 in second. Let's see what we get. 4 13 minus 3y upon 2 plus 5y is equal to 23. This is cancelled. Now 26 minus 6y plus 5y is equal to 23. Right? Now ये आ गया आपके पास 26 minus y is equal to 23 minus y is equal to minus 3, so y is equal to 3. Okay, अब y is equal to 3 आप कहीं भी डाल सकते हो, इधर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड. आई टोल्ड यू earlier, use in third better. Use y is equal to 3 in third. तो x आएगा 13 minus 3 into y upon 2. तो x आ गया आपके पास 13 minus 9 upon 2. 4 upon 2, that is 2. So answer is x is equal to 2 and y is equal to 3. Right? That was part number 4. Okay. Now we come to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. राइट? करना क्या है? करना ये है, सबसे पहले आप इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करो by using substitution method. Right? So for that, from first 2x plus 3y is equal to 11. Find the value of x या फिर y. Suppose हमने x फाइंड किया तो x क्या आएगा? देखो x आएगा आपके पास 11 minus 3y upon 2, equation number 3rd. Use value of x in equation number 2. So 2, x की वैल्यू आपके पास आई ये minus 4y minus 24. ठीक है?
22 minus 6y, do one thing, 2 cancel, 11 minus 3y minus 4y minus 24, ठीक है, 11 minus 7y minus 24, right, minus 7y minus 24 minus 11, minus 7y is equal to minus 35, minus minus cancel, therefore y is equal to 35 upon 7 यानी कि 5. Answer of y is 5. Okay, now using y is equal to 5 in third, तो x आएगा आपके पास 11 minus 3 into 5 upon 2, 11 minus 15 upon 2, तो यह आएगा minus 2. So we got x is equal to minus 2 and y is equal to 5. फर्स्ट थिंग तो ये, राइट. फिर उसने ये भी बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है. क्या करोगे, y is equal to mx plus 3, y is 5, m x की वैल्यू -2 प्लस 3, शिफ्ट किया इसको, 2 is equal to -2m. सो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई आपके पास -1, राइट, ठीक है. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम है इसकी. वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो कम से कम 2 बार, ओके, सो दैट व्हाट यू वांट टू फाइंड वो आपके दिमाग में आए, ठीक है. जिसको फाइंड करना है वो एक को x एज्यूम करो और दूसरे को y, ठीक है. अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो नेचुरली थिंग्स विल कम इनटू योर ब्रेन कि करना क्या है, ठीक है. हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26. 2 नंबर का डिफरेंस कितना है, 26, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर. एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है. फाइंड द नंबर्स. तो मैंने अज्यूम किया लेट नंबर्स आर x एंड y, ठीक है. मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूं कि x ग्रेटर देन y. नॉट कंपल्सरी, यू कैन टेक y ग्रेटर देन x आल्सो, इट्स अप टू यू. नाउ क्या बोला उसने, उसने बोला डिफरेंस ऑफ नंबर्स. सो डिफरेंस ऑफ नंबर्स कितना है, 26. फर्स्ट इक्वेशन, 1 number is 3 times the other. 1 number is 3 times the other. So x is equal to 3y. Right? Now you can solve this equation by any method. Any method क्यों बोल रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी मेंशन नहीं होता आप किस मेथड से करो, ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करना होता है अपने को. अगर मेंशन आए तो सॉल्व बाय दैट मेथड ओनली. Otherwise you can solve by any method. Remember word problem के अंदर specially. Okay, so here we use substitution using value of x in first, right. Directly value है ना x की, 3y minus y is equal to 26, 2y is equal to 26. So y is equal to 13. Now using y is equal to 13 in second, x is equal to 3 into 13, x is equal to 39. Therefore the numbers are 39 and 13. ठीक है, ये दो नंबर्स होंगे इस तरह के, ठीक है. Now we come to the question number, part number 3.
पार्ट नंबर थर्ड क्या है, देखो पार्ट नंबर थर्ड है इसका, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ठीक है, 7 बैट्स परचेज किए उसने और 6 बॉल ली, कितने की, 3800 की। ठीक है, एंड शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मैंने क्या एज्यूम करूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, X रुपीस, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल कितने की है, Y रुपीस की। ठीक है, अब उसने क्या किया, 7 बैट और 6 बॉल। अब 7 बैट कितने के आएंगे, एक बैट X का है तो 7 बैट कितने के आएंगे, 7 into X। ठीक है, और 6 बॉल कितने की आएंगी, 6 into Y। दोनों मिला के कितने के लाया वो, 3800 की। सो इक्वेशन आ गई 7x plus 6y minus 3800 is equal to 0. Equation number first. And right, 3 bats and 5 balls, 3 bats, so 3 bat, 1 bat x का और 3 bat 3x के, 5 बॉल, एक बॉल y की, 5 बॉल 5y की, इज इक्वल टू कितने का, 1750। 3x प्लस 5y माइनस 1750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप लोग इजीली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपने काफी क्वेश्चन कर लिए इस तरह के, राइट। ओके, वी प्रोसीड फर्दर। नाउ we take its fifth part. Let's see fifth part क्या है। A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. Right? तो हम assume करते हैं let the fraction is x upon y. ठीक है? It becomes 9 upon 11. Becomes means equal to 9 upon 11 कब, if 2 is added to both, अगर यहां भी 2 ऐड करें और यहां भी 2 ऐड करें। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन क्या आएगी, 11x प्लस 22 9y प्लस 18। ठीक है, अब को शिफ्टिंग करो इसको, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ क्या बोला उसने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर दोनों में 3 ऐड करें, किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, it becomes 5/6. This becomes 5/6. Multiply 6x plus 18, 5y plus 15. शिफ्टिंग किया, नंबर 2। ठीक है, नाउ सॉल्व इट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि बोला गया है इसलिए। ठीक है, एग्जाम में अगर बोला जाए तो जिस मेथड में लिखा हुआ है उससे ही सॉल्व करना है, नहीं मेंशन है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। फ्रॉम फर्स्ट 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. Find the value of either x और y. Suppose x निकालते हैं अपन, तो x आएगा आपके पास 9y minus 4 upon 11. Number third. Now use this value of x in equation number
2. Using value of x in equation 2. इक्वेशन 2 क्या थी अपने पास? 6x माइनस 5y. तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ यह आएगा आपके पास एलसीएम आएगा 11, 54y माइनस 24 माइनस 55y प्लस 33 इज इक्वल टू 0. सो वी गॉट माइनस y प्लस 9 is equal to 0. Therefore, minus y is equal to minus 9. Minus minus cancel. Y is equal to 9. Now use y is equal to 9 in third. थर्ड क्या थी? x is equal to this. देखो y की वैल्यू पुट करते हैं. 9 into 9 minus 4 upon 11. 81 minus 4 upon 11. 77 upon 11 यानी कि 7. बट अभी भी आंसर नहीं आया. उसने फ्रैक्शन पूछा है. तो फ्रैक्शन x upon y. x is 7 and y is 9. So answer will be 7 upon 9. Right? Okay.